हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे एमएस एक्सेल में पेज लेआउट के अंदर पेज सेटअप ऑप्शन। सबसे पहले बात करते हैं पेज सेटअप ऑप्शन क्या होता है। देखिए दोस्तों, कहीं भी कंपनी, स्कूल, कॉलेज या कहीं ऑफिस में कहीं भी आप काम कर रहे हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, तो ये जो पेज सेटअप ऑप्शन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हम पहले पेज सबसे पहले जो हमारा काम होता है हम पेज सेटअप करते हैं। अगर पेज सेटअप अच्छे से करते हैं तो ही हम प्रिंट जो है हम अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में इसको कवर करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इन कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखें, जैसे हम एमएस एक्सेल ओपन करते हैं तो आते हैं पेज लेआउट में। पेज लेआउट में जैसे आते हैं तो हमें ये देखें, हमें जो एक्सेल शीट है, आपको पता ही होगा कि एक्सेल शीट बहुत बड़ी होती है और फैली होती है। देखें, जैसे मैं इसमें आ जाता हूँ, ये मेरे पास बहुत फैली हुई है और बड़ी शीट है। अगर मैं इसमें कुछ पता नहीं चल रहा तो इसमें चलते हैं। अब सबसे पहले जो हमें ऑप्शन मिलता है मर्जिन्स का। अब मर्जिन्स क्या होता है? अब मर्जिन्स को समझने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको, अब हम जाएंगे नॉर्मल शीट में, इसमें जाएंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है पेज लेआउट का। नीचे मेरे कर्सर पे देखें, पेज लेआउट पे जैसे ओके करेंगे, अब देखें इसको थोड़ा हम क्या कर देते हैं, इसको थोड़ा कम कर देते हैं, जैसे आपके पास आपको पेज अच्छे से नजर आए। अब देखें, ये हमारे पास पेज शो हो रहा है। यहाँ से हम देखें, इसको और छोटा कर देते हैं। अब देखें, ये हमारे पास एक पेज है। अब ये हमारे पास पेज है। अब मार्जिन्स क्या होती है, अब देखें ये पेज है। अगर मैं मार्जिन्स में जाके इसको हम क्या कर देते हैं ना, ये यहाँ पे नॉर्मल है, अगर वाइड कर देता हूँ तो इस तरह से। अब मार्जिन्स क्या होती है, यहाँ पे देखें, ये जो हमारा कर्सर है, ठीक है, तो यहाँ से मार्जिन्स, यहाँ से हम जो टाइप करेंगे यहाँ से क्लिक होगा, ठीक है। यहाँ पे ऊपर आप लाइनें देख रहे हैं, ये मार्जिन से यहाँ पे आ रही है, यहाँ से खत्म हो रही। अगर मैं इसको दोबारा से कर देता हूँ नैरो, नैरो मतलब कम, ठीक है, नैरो कर देता हूँ तो ये देखिए हमारी जो है मार्जिन्स कम हो गई। अब मार्जिन्स में चलते हैं, यहाँ पे नीचे हमें ऑप्शन मिलता है कस्टम मार्जिन्स का। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको, यहाँ से इसको मैं कट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं, यहाँ से मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ पे भी मैं 1 लिख देता हूँ। यहाँ पे भी मैं 1 लिख देता हूँ। ऊपर चलते हैं, तो अब देखें यहाँ पे हम टॉप नीचे, फिलहाल इसको ओके कर देते हैं। ओके जैसे करेंगे तो आप देखें हमारे पास जो है मार्जिन इस तरह से आ गई। आप यहाँ से इसको नैरो करो, नैरो करोगे तो इस तरह की आ जाएगी हमारी जो है, ये देखें मार्जिन्स कम आ गई हमारी जो है। यहाँ पे पेज हमारा कटा हुआ नहीं आ रहा। तो हमें जो ऑप्शन मिलता है जो मार्जिन्स का होता है वो ठीक होता है, हम ज्यादातर इसको चूज करते हैं। बाकी आप जो है इसमें जाएंगे, कस्टम में जाएंगे, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। दूसरा तरीका ये है, इसको इस तरह से भी कम कर सकते हैं आप, यहाँ पे जैसे 0 लिख दें, ठीक है, और यहाँ से भी इसको कम कर सकते हैं। अब देखिए ये राइट लेफ्ट हो गया, बॉटम से इसको कम करें तो आपकी जो है मार्जिन्स वो कम आ जाएगी। तो इसको भी 0 कर देते हैं, इसको भी 0 कर देते हैं, इसको भी 0 कर देते हैं। नॉर्मली इसको हम ओके करेंगे। ओके करेंगे तो हमारी देखिए 0 कर दिया, तो आप पेज को, आपको आई होप के शो हो रहा होगा कि हमारी जो है मार्जिन्स वो कम हो गई। पेज जो है हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो दोबारा इसको सेटिंग करने के लिए तो आप क्या करेंगे कि नॉर्मल करेंगे तो आपके पास जो एक्सेल में पेज मिलते हैं उस तरीके का आएगा। तो हमारा क्या होता है कि नैरो का सिलेक्ट होता है तो हम इसको नैरो कर देते हैं। आई होप के दोस्तों ये जो मार्जिन्स वाला ऑप्शन है ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे मिलता है ओरिएंटेशन का। अब ओरिएंटेशन में दो ऑप्शन मिलते हैं, एक मिलता है पोर्ट्रेट, दूसरा मिलता है लैंडस्केप। तो अब देखें इनमें क्या होता है। देखें, जो पोर्ट्रेट होता है उसकी लंबाई ज्यादा होती है
और चौड़ाई जो होती है उसकी कम होती है। लैंडस्केप जो होता है उसकी चौड़ाई ज्यादा होती है, लंबाई कम होती है। तो अब देखें, इसको मैं अगर लैंडस्केप कर देता हूँ तो ये देखें इस तरह से आपको लैंडस्केप में आ रहा है, ठीक है। अगर इसको मैं इसकी लैंडस्केप किया तो इसकी चौड़ाई बढ़ गई, लंबाई कम हो गई, ठीक है। तो दोबारा से चलते हैं। पोर्ट्रेट अगर हम करेंगे तो इसकी लंबाई ज्यादा हो जाएगी और चौड़ाई जो है वो कम हो जाती है। तो ज्यादातर हम यूज इसको करते हैं, पोर्ट्रेट को। तो इसको पोर्ट्रेट कर दें। अगर आप लैंडस्केप कोई बना रहे हैं पेज, तो आप लैंडस्केप भी कर सकते हैं। आगे मिलता है साइज का ऑप्शन। अब साइज में देखें, जैसे आपको पता होगा कि यहाँ पे लेटर है, लेटर बना है, टेबल है, लीगल स्टेटमेंट, A5, जैसे A5 हो गया, ये देखें सबसे छोटा होता है जो हम डायरी के लिए यूज करते हैं। अगर इसको हम ओके करते हैं तो ये देखें हमारे पास पेज कितना छोटा हो गया। दोबारा से चलते हैं साइज में, इसको A3 करेंगे तो ये क्या होता है, कोई आप सर्टिफिकेट वगैरह बना रहे हैं तो उसके लिए ये काम आता है। तो आपके पास जो है पेज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे इसको मोर पेपर साइज पे ओके करेंगे। ये अपने हिसाब से, जैसे मैंने आपको मार्जिन्स बताया, अब मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। तो इस तरह से आप इसकी एडजस्ट टू ये एडजस्ट अपने तरीके से भी कर सकते हैं। तो हम क्या कर देते हैं, हमें साइज में जो हमारे पास ज्यादातर यूज होता है वो A4 होता है, क्योंकि हम A4 पे ही काम करते हैं। तो ये होता है पेज, इस तरह से सेटिंग होता है। मार्जिन्स में जाओ, मार्जिन्स में नैरो कर दो, ठीक है। तो नैरो कर दे, ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट कर दें। आपका लैंडस्केप है तो लैंडस्केप कर सकते हैं। साइज में जाएं, साइज में इसको A4 कर दो, ठीक है। A4 कर दिया तो ये हमारे पास जो है पेज वो सेट हो गया, ठीक है। तो आगे मिलता है पेरेंट एरिया। तो इसको समझते हैं। अब दोबारा से इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। इसको हम क्या कर देते हैं, हम पीछे चलते हैं, ठीक है। अब देखें, हम चलते हैं इस वाले पेज में। जैसे हम आ गए तो आगे जो प्रिंट एरिया वाला ऑप्शन है, तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं। अब ये ऑप्शन क्या होता है, अब देखें जैसे मैं कंट्रोल F2 प्रेस करता हूँ, कंट्रोल F2 प्रेस किया तो हमारे पास देखें ये इस तरह से प्रिंट जो हमारे पास पेज है वो इस तरह से आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको यहाँ से मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ से इधर तक डिपार्टमेंट तक, ठीक है। यहाँ से सिलेक्ट कर दिया। अब देखें यहाँ पे पेरेंट एरिया शो हो रहा है, इस ऑप्शन का यूज। अब देखें इसको करें सेट पेरेंट एरिया। सेट सेट पेरेंट एरिया जैसे ओके करेंगे, अब देखें हम, अब इसको कंट्रोल F2 प्रेस करेंगे। तो अब देखिए जहां तक हमने डिपार्टमेंट तक सिलेक्ट किया, तो हमारा जो प्रिंट हो रहा है वो यहाँ तक हो रहा है। आगे जो हमारे आगे या पीछे कोई भी पेज है हमारे पास, कोई भी शो नहीं हो रहा। जहां तक हमने सिर्फ सिलेक्ट किया वही पेज शो हो रहा है, ठीक है। तो इसको नॉर्मल करने के दोबारा हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे प्रिंट एरिया में। तो इसको हम क्लियर प्रिंट एरिया करेंगे, ठीक है। तो हमारा देखिए क्लियर प्रिंट एरिया हो गया। अब नॉर्मल इसको दोबारा से F2 प्रेस करते हैं तो हमारे पास देखिए ये मुकम्मल जो पेज है हमारे पास प्रिंट हो पा रहा है, ठीक है। तो इसका इस तरह से यूज होता है। आगे हमें मिलता है बैकग्राउंड का। ब्रेक्स का ज्यादातर ये यूज नहीं होता। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में बताएं, मैं इसका भी आपको बता दूंगा। ये मेरे ख्याल में ज्यादातर यूज नहीं होता, इसको आप छोड़ सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। आगे मिलता है बैकग्राउंड का। बैकग्राउंड में क्या होता है, नॉर्मल क्लिक करो, यहाँ पे वर्क आउटलाइन, ठीक है। तो आपके पास जो भी है पेज है कुछ भी है, तो नॉर्मल बैकग्राउंड लगाने के लिए इसको यहाँ से उठाओ, इसको इंसर्ट करो, तो ये आपका जो है बैकग्राउंड लग जाएगा, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं फिलहाल, ठीक है। तो आगे हमें मिलता है प्रिंट टाइल्स का। अब इसको समझिए। तो इसको समझने के लिए हम क्या कर देते हैं, हम आते हैं नीचे, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। अब देखिए जैसे हम नीचे आए, नीचे इसको हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले इसको हम सिलेक्ट कर देते हैं। जैसे इसको मैंने सिलेक्ट किया तो अब देखें इसको हम तो यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी करके नीचे हम
इसको क्या कर देते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको इसको हम पेस्ट कर देते हैं यहाँ से, और नीचे आते हैं हम, तो और नीचे आते हैं हम, इसको भी हम क्या कर देते हैं, इसको भी हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो नीचे आते हैं और भी हम, ठीक है, तो जैसे हम पेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि हमारे कुछ पेज जो हैं वो बढ़ जाएं। इसको भी हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो नीचे आए, पेस्ट करते जाएं, तो इसको भी हम क्या कर देते हैं, इसको भी यहाँ से पेस्ट कर देते हैं। और भी नीचे आते हैं हम, जैसे हमारे 2-3 पेज हम बढ़ जाएं, तो आपको समझाने के लिए इसको मैं इस तरह से कर रहा हूँ। ठीक है, इसको भी पेस्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम इसको अब देखें यहाँ तक हम लेके आए, इसको हमने अब कंट्रोल एस दबा के इसको सेव कर दिया। सेव जैसे ही कर दिया, अब चलते हैं हम ऊपर चलते हैं। तो ऊपर चलने के लिए हम क्या करें, कंट्रोल शिफ्ट ऊपर का एरो दबाएंगे। ठीक है, तो हम ऊपर आ गए। अब देखें, अब जैसे ही हम क्या करेंगे, इसको हम देखने के लिए हम कंट्रोल F2 प्रेस करेंगे। तो अब देखें, ये हमारे पास ये जो प्रिंट आ रहा है। ठीक है, तो इसको जैसे मैं पेज 2 करता हूँ, हमारे पास 2 पेज आ गए हैं। ठीक है, तो हमारे पास 2 पेज हैं। अगर आपके पास 5 पेज हैं या 4 पेज हैं तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको समझाने के खातिर आई होप के 2 पेज ही काफ़ी हैं, आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो इसको पीछे करें। अब देखें, यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि पेज 1 में, ध्यान से देखें, मेरे कर्सर पर देखें, ये हमारे पास पेज 1 है। पेज 1 में ऊपर जो हमारे पास ये टाइल्स है, ये मंथ है, एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, स्टेट है, डिपार्टमेंट है, सेल्स है, ये शो हो रहा है। ठीक है, जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, आता हूँ पेज 2 में, तो पेज 2 में आपको ये जो एम्प्लॉय आईडी थी, नेम था, डिपार्टमेंट था, ये शो नहीं हो रहा। तो इसको पीछे करें। अब इसको, अब प्रिंट टाइल्स का क्या ऑप्शन आता है, पेज लेआउट में चलते हैं, अब प्रिंट टाइल्स। ठीक है, तो इस पे आप नॉर्मल क्या करोगे, ओके करोगे। ओके जैसे करोगे, तो यहाँ पे आपको शो करा रहा है कि कॉलम्स टू रिपीट ए लेफ्ट, रोज टू रिपीट ए टॉप। तो आप क्या रिपीट करवाना चाहते हैं, हम क्या करवाना चाहते हैं, रो रिपीट करवाना चाहते हैं। तो नॉर्मल इस पे क्लिक करो, क्लिक करके सिंगल यहाँ पे बस क्लिक करो, क्लिक करके इसको ओके कर दो। ओके कर दोगे तो ये हमारा जो है अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे नॉर्मल कंट्रोल F2 दबाएंगे, तो देखें, आप ध्यान से देखें, यहाँ पे नीचे ये हमारे पास पेज 1 है, इसमें ऊपर मंथ, एम्प्लॉय आईडी, नेम, स्टेट, डिपार्टमेंट, सेल्स, ये शो हो रहा है। ठीक है, इसको जैसे ही हम आगे करेंगे, तो अब देखें दूसरे पेज में भी हमारे पास शो हो रहा है। पहले क्या हो रहा था, सिर्फ हमारे पास पहले पेज में शो हो रहा था, दूसरे पेज में शो नहीं हो रहा था। तो अब देखें, हमारे पास पहले पेज में भी शो हो रहा है, दूसरे पेज में भी शो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह ये जो यहाँ ऑप्शन होते हैं, मर्जेंस हो गया, ओरिएंटेशन, साइज, प्रिंट एरिया, ब्रेक्स हमने नहीं सिखाया मैंने आपको, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता। अगर फिर भी आप चाहते हैं तो मैं अगली वीडियो में, आप कमेंट में बताएं, तो मैं अगली वीडियो में आपको ये ऑप्शन जो है ये भी क्लियर कर दूंगा। बैकग्राउंड हमने सीखा, प्रिंट टाइल्स सीखा। तो इस तरह से ये जो पेज सेटअप ग्रुप है, तो ये जो इसमें जो भी ऑप्शन मिलते हैं, तो इस तरह से इन ऑप्शन का यूज होता है। तो आप प्रैक्टिकल करके देखें, आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।